यूं जमी पर बैठकर क्यों आसमां देखता है, पंखों को खोल जमाना सिर्फ उड़ान देखता है। हेलो एवरीवन, वंस अगेन वेलकम टू अनटोल्ड कॉन्सेप्ट, जहां हम पढ़ाते हैं और आप पढ़ते हो बिल्कुल कॉन्सेप्ट वाइज। आई होप यू गाइज आर एब्सोल्युटली फाइन, यू गाइज आर डूइंग परफेक्टली वेल। आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अच्छे से आप लोग अपनी प्रिपरेशन कर रहे होंगे। आई नो कि आप सैनिक स्कूल या मिलिट्री स्कूल या आरईएमसी या जेएनवी या सीएचएस, जो भी ये तमाम स्कूल्स होते हैं जहाँ के आपको एंट्रेंस एग्जाम के थ्रू एडमिशन मिलता है, आप उसकी प्रिपरेशन कर रहे हो, राइट। मेन फोकस आपका सैनिक स्कूल या मिलिट्री स्कूल आरईएमसी इन पे होगा। तो उसके लिए आपको डेली क्लासेस मिल रही हैं, ठीक है। आपको प्रॉपर नोट्स बनाना है, जैसा मैं आपको नोट्स बनवा रहा हूँ वैसे आपको नोट्स बनवाने हैं। प्रॉपर अपनी नोटबुक बनाओ और उनको आपको डेली बेसिस पे रिवाइज ही करना है। कोई भी प्रॉब्लम होती है, आई एम ऑलवेज अवेलेबल फॉर यू गाइज। बाकी क्लासेस की मेरी गारंटी है, जो मैं आपको करवाऊंगा आपको ईजिली समझ आएगा, ज़्यादा एफर्ट नहीं लगाना पड़ेगा, आपको बस फॉलो करना है। और मेन चीज़ क्या है, रिविजन करना है। रिविजन जितना करोगे चीज़ आपको उतनी क्लियर होती जाएंगी। फिर भी कोई दिक्कत होती है तो आप लोग बता सकते हो, आई एम ऑलवेज अवेलेबल फॉर यू गाइज। क्योंकि हमारा जो ये कनेक्शन है ना, ये दोनों साइड से है, ठीक है। जितना एफर्ट मैं कर रहा हूँ उतना एफर्ट आपको भी करना है और डेफिनेटली आपका जो गोल है वो आपको अचीव हो जाएगा, राइट। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो उसको जरूर सब्सक्राइब कर दो, उससे आपको न्यू वीडियोस की नोटिफिकेशन मिल जाती है, राइट। और जो भी वीडियोस आती है उसको लाइक आपको जरूर कर लेना है, कमेंट आपको जरूर करना है, पॉजिटिव या नेगेटिव जैसा भी आपको फील होता है, ठीक है। अगर आपको सही लगता है तो लाइक करना है, ठीक है। नहीं लगता है तो डिसलाइक भी कर सकते हो, इसमें कोई इश्यू नहीं है। बट अपना फीडबैक, अपना सजेशन आपको जरूर देना है, क्योंकि मैं बार बार बोलता हूँ ये सब आपका है, आपके लिए है, आपसे है। तो चीज़ें आपके अकॉर्डिंग होनी चाहिए, जो आपके लिए बेस्ट हो वो मैं देने का हमेशा ट्राई करता हूँ। बाकी एक प्रॉमिस अपने आप से कर लो कि यार मैं जो ये प्रिपरेशन की जर्नी है बिल्कुल ऑनेस्टली, बिल्कुल ईमानदारी से मैं अपनी मेहनत करूंगा और मस्त तरीके से मैं अपनी प्रिपरेशन करूंगा, सीखूंगा, नई चीज़ें सीखूंगा। जो भी परेशानियां आएंगी उनको मैं फोड़ के आगे निकलूंगा, राइट। तो चलो स्टार्ट करते हैं। मस्त अपनी नोटबुक बनाओ, अपना एक प्रॉपर एक जगह लेकर के बैठ जाओ, अपने एक कोना पकड़ लो कि यार मैं अपनी क्लास कर रहा हूँ, ठीक है। चलो आज हम स्टार्ट करते हैं। में जो करते हैं, ठीक है, इसमें हम जो आगे बढ़ा रहे हैं, रेशियो तो हमने पढ़ लिया अच्छे से। क्या करेंगे अब, प्रोपोर्शन करेंगे कि सब प्रोपोर्शन का क्या फंडा रहता है, प्रोपोर्शन का क्या सीन रहता है, उसको भी एक बारी करने का ट्राई करते हैं। प्रोपोर्शन, ठीक है। प्रोपोर्शन, प्रोपोर्शन को हिंदी में हम समानुपात कहते हैं। ये प्रोपोर्शन का साइन होता है, ये चार डॉट प्रोपोर्शन का साइन होता है। प्रोपोर्शन क्या है, जब भी दो रेशियो का हम कंपैरिजन कर रहे हैं उसे हम क्या कह रहे हैं, प्रोपोर्शन कह देते हैं। एक लाइन में आप इसमें लिख सकते हो कि सब प्रोपोर्शन क्या है, कंपैरिजन ऑफ, प्रोपोर्शन क्या है, कंपैरिजन ऑफ टू रेशियो। जब भी हम दो रेशियो को क्या करते हैं, कंपैरिजन करते हैं, तो उसे हम क्या कह देते हैं, प्रोपोर्शन कह देते हैं। या कहीं कहीं पे ऐसा भी लिखा होता है कि व्हेन टू रेशियो आर इक्वल, ठीक है। व्हेन व्हेन टू रेशियो, जो रेशियो हमें जो दे रखे होंगे वो क्या होंगे, वो इक्वल होंगे। व्हेन टू रेशियो आर इक्वल तो हम उसे क्या कह देते हैं, प्रोपोर्शन हम उसे कंसिडर कर लेते हैं, ठीक है। बताओ, यहाँ तक कोई दिक्कत किसी को, हम उसे क्या कह देंगे, प्रोपोर्शन हम उसको कह देंगे, ठीक है। देख लो, अगर कहीं पे ऐसा लिखा हो, अगर कहीं पे ऐसा लिखा हो, ये दो रेशियो है, एक रेशियो है मेरे पे ए इज टू बी, ठीक है, और एक रेशियो मेरे पे सी इज टू डी। अगर ये इक्वल है, ठीक है, अगर ये किसी तरीके से इक्वल है तो मैं इसको लिख सकता हूँ ए इज टू बी एज, ये प्रोपोर्शन का साइन, सी सी इज टू डी। इसको हम रीड कैसे करते हैं, इसको हम रीड करते हैं ए इज टू बी, ए इज टू बी कि ए बी के जैसा है, एज सी इज टू डी, एज सी इज टू डी। जैसा ए और बी है, जैसा क्या है, जैसा ए और बी है वैसी सी और डी है, या जैसा सी और डी है वैसी ए और बी है, ठीक है। एक चीज तो आपको ये समझनी है, एक चीज आपको ये समझनी है, बताओ समझ आई बात सबको, चीज क्लियर भी सबको, कोई दिक्कत कोई परेशानी है तो बताओ भाई, मैं कोई इश्यू है किसी को तो बताओ। समझ गए सब लोग, ओके। इसको हम ऐसा भी लिख सकते हैं, आपको पता है रेशियो को हम क्या लिखते हैं, ए इज टू बी को मैं क्या लिख लेता हूँ, ए अपॉन बी, मैं इसको लिख लेता हूँ। बीच में चाहे प्रोपोर्शन का साइन या इक्वल का साइन लगा दो, ये सी अपॉन डी हो जाएगा। इक्वल का साइन लगाना ज्यादा बेटर है, ठीक है। जब हमने उसको क्या कर दिया, एज ए फ्रैक्शन लिख दिया, रेशियो को हम एज ए फ्रैक्शन लिख लेते हैं। और जब भी हम ऐसे क्वेश्चन करेंगे तो हमेशा हमें इसे ऐसा ही करना होता है, हमेशा हमें इसे ऐसा ही करना होता है, ठीक है। नोट कर लो इसको तुरंत, तुरंत इसको नोट कर लो, ठीक है, ओके। समझ आई बात सबको। फिर देखो, जो अभी हमने ये चीज लिखी है, अभी हमने ये चीज लिखी है कि ए इज टू बी
एज सी इज टू डी। जो हमने ये चीज लिखी है, इसमें हम क्या करते हैं, इनका कुछ नामकरण हमें करना है। जो ये बीच वाले होते हैं, जो ये बीच वाले हैं बी और सी, ठीक है, मतलब यहाँ का पूरे को मैं अगर कंसिडर कर रहा हूँ, रेशियो प्रोपोर्शन को मैं कंसिडर कर रहा हूँ, जो ये बीच वाले हैं इनको हम कह देते हैं मीन्स, MEANS मीन्स, ठीक है। और जो ये साइड वाले होते हैं, यहाँ का ए और यहाँ का डी, ए और डी को मैं कह देता हूँ क्या, एक्सट्रीम्स, मैं इनको कह देता हूँ, क्या कह देता हूँ, एक्सट्रीम्स हम इनको कहते हैं। अगर यहाँ पे कंफ्यूजन है तो आप अलग पे भी लिख सकते हो कि जो हम ये एक्सट्रीम की बात कर रहे हैं, जब ये एक्सट्रीम्स की यहाँ पे बात कर रहे हैं तो वो कौन है, वो एक तो ए है, एक तो डी है। और जब मैं किसकी बात कर रहा हूँ, मीन्स की बात कर रहा हूँ, तो मीन्स कौन है, मीन्स बी है और सी है, ठीक है। तो ये भी ध्यान रखना, एक्सट्रीम्स और मीन्स, जो बीच वाले होते हैं उनको हम मीन्स कह दे रहे हैं, एंड जो साइड वाले हैं उनको हम एक्सट्रीम कह दे रहे हैं। ये बात भी सबको समझ आई, इसमें भी नॉर्मल चीज़ है, कोई इसमें दिक्कत वाली बात नहीं है, इसमें कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। बताओ, निकले आगे, कर ले यहाँ तक, कर ले यहाँ तक, निकले आगे। बताओ, चले, ठीक है, नोट कर लिया। अब हमने इसकी भी कुछ एक दो प्रॉपर्टी पढ़नी है, हमने इसकी भी कुछ एक दो प्रॉपर्टी पढ़नी है, प्रॉपर्टीज ऑफ प्रोपोर्शन, ठीक है। प्रॉपर्टीज पढ़नी है हमने किसकी, प्रोपोर्शन की, प्रॉपर्टीज ऑफ प्रोपोर्शन। प्रोपोर्शन की क्या पढ़ेंगे, एक दो प्रॉपर्टी पढ़ेंगे, प्रॉपर्टीज ऑफ प्रोपोर्शन पढ़ेंगे, ठीक है। प्रॉपर्टीज ऑफ प्रोपोर्शन, प्रोपोर्शन का प्रॉपर्टी जो है, एक तो ये देख लो, हट जा, तो ये देख लो सर, अगर मैं क्या कर देता हूँ, प्रोडक्ट ऑफ मीन्स इज ऑलवेज इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम। एक ये बात को जरा समझने का ट्राई करो, जो मीन होंगे उनको अगर मैं मल्टीप्लाई कर दूं तो वो इक्वल होगा जो एक्सट्रीम होंगे उनके मल्टीप्लाई। समझा दे रहा हूँ, समझा दे रहा हूँ। मान लो हमारे पास क्या है, हमारे पास ये है ए इज टू बी एज सी इज टू डी है। अगर मैं मीन का प्रोडक्ट निकालूं, प्रोडक्ट मतलब मल्टीप्लाई, इट मीन्स बी इंटू सी करूँ, बी इंटू सी करूँ तो ये इक्वल होगा किसके, ए इंटू डी के, इक्वल होगा किसके, ए इंटू डी के। समझिए, ये यहाँ पे कहने का ट्राई किया जा रहा है। आप इसे ऐसा भी समझ सकते हो, अभी हमने देखा ना कि सर रेशियो क्या है, फ्रैक्शन है, और दो रेशियो क्या है, प्रोपोर्शन है, इक्वल में मैं उन्हें लिख सकता हूँ। अगर मैंने इसको ऐसा लिख दिया, ए इज टू बी को मैंने ए अपॉन बी लिख लिया, प्रोपोर्शन को इक्वल लिख दिया, क्योंकि हमने बोला जब दो रेशियो इक्वल होते हैं प्रोपोर्शन है वो, ये क्या हो जाएगा, सी अपॉन डी। अब देखो आप इसको यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, मिल गया ना, बी इंटू सी, ए इंटू डी आपको मिल गया। तभी आप समझ जाओगे, जैसा भी समझना है, हर तरीके आपके सामने मैंने रखे। अब पे डिपेंड कर रहा है आप किस तरीके को प्रोसीड कर रहे हो। क्लियर है, ओके, चलो, एक तो ये चीज हो गई, अभी आगे सॉल्व करने में काम आएगी ये चीज, ठीक है। सेकंड जो एक प्रॉपर्टी है देख लो, अगर आपको लिखा रहेगा फोर्थ प्रोपोर्शनल, सेकंड प्रॉपर्टी है, सेकंड प्रॉपर्टी हमारी क्या, फोर्थ प्रोपोर्शनल, चौथा प्रोपोर्शनल, फोर्थ प्रोपोर्शनल। आपको पता है अगर मैं आपको टोटल टर्म पूछूं कि भाई मुझे बताओ प्रोपोर्शन में टोटल कितने टर्म है, आप बोलोगे 1 2 3 4 टर्म है, ठीक है। तो फोर्थ प्रोपोर्शनल हम किससे कह सकते हैं, ठीक है, फोर्थ प्रोपोर्शनल हम किसे कहेंगे, ठीक है। अगर मान लो आपको दे रखा है, इफ इफ ए इज टू बी एज ए इज टू डी, ठीक है, ए बी सी डी क्या है, इन प्रोपोर्शन, ये अगर प्रोपोर्शन में है, देन देन जो लास्ट में होगा, देन डी इज द देन डी इज द फोर्थ प्रोपोर्शन ऑफ, देन डी इज द फोर्थ प्रोपोर्शन ऑफ, डी को हम क्या कहेंगे, फोर्थ प्रोपोर्शन कहेंगे, द फोर्थ प्रोपोर्शन ऑफ किसका, ए बी एंड सी का, ए बी एंड सी। बस नॉर्मल प्रॉपर्टी है, वही चीज तो है जो हमने लिखी है, जो हम समझ रहे हैं, वही चीज को हमने यहाँ पे एक प्रॉपर्टी बना के रख दिया, एक स्टेटमेंट हमने उसको वहां पे बना के रख दिया, ठीक है। ठीक है? ये रहे बात, ये रहे भाई बात, बताओ, नोट कर लो, नोट कर लो इसको, हो गया।
ओके, चलो। थर्ड प्रॉपर्टी देख लो, नाम की प्रॉपर्टी है। हम्म, थर्ड प्रोपोर्शनल, थर्ड प्रोपोर्शनल, थर्ड प्रोपोर्शनल तब होगा, इसको हम थर्ड प्रोपोर्शनल कहते हैं, इसको हम थर्ड प्रोपोर्शनल कहते हैं इफ ए इज टू बी एज बी इज टू सी। मैं देख रहे हो, ए इज टू बी एज बी इज टू सी। यहाँ पे जो मीन है, मीन यहाँ पे सेम है, ये वाला देखो, ये वाला देखो, ये सेम है। तो फर्स्ट प्रोपोर्शनल, सेकंड प्रोपोर्शनल, फिर थर्ड प्रोपोर्शनल हम डायरेक्ट इसको कह देते हैं, क्योंकि वो दोनों तो वहाँ पे क्या है, सेम है। ठीक है, देन सी इज द, देन सी थर्ड प्रोपोर्शन ऑफ, देन सी इज द थर्ड प्रोपोर्शन ऑफ, सी को हम क्या कहेंगे, थर्ड प्रोपोर्शन कहेंगे, थर्ड प्रोपोर्शन ऑफ किसका, ए एंड बी का। बताओ भाई, आई बात समझ, आई बात समझ, नॉर्मल है, कुछ नहीं है। फोर्थ मतलब जो चौथे नंबर पे है, क्या है, ए बी सी डी में डी है, तो मैंने डी को बोला ए बी सी का ये फोर्थ प्रोपोर्शनल है। ठीक है, यहाँ पे क्या है, थर्ड प्रोपोर्शनल जो तीसरे नंबर पे है। आप लोग यहाँ पे तीसरे नंबर पे तो बी है, लेकिन थोड़ा टेक्निकली देखते हैं, वन, टू, टू, थ्री, क्योंकि टू पे भी सेम है, थ्री पे भी सेम है, तो उसको हमने एक ही में काउंट कर लिया। बस ये, बोलो, आई बात समझ में, आई भाई, बात समझ में आई। ठीक है, चलो, हो गया, नोट कर लिया होगा सबने, सब नोट कर लिया होगा, नॉर्मल चीज है। मेन चीज आपको पता है, प्रोडक्ट ऑफ मीन्स आपको याद रखना है कि वो इक्वल होता है प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम। एक चीज आपकी वो होगी, दूसरी चीज आपकी क्या, फोर्थ प्रोपोर्शनल, एंड तीसरी चीज आपकी क्या, थर्ड प्रोपोर्शनल। यहाँ तक कोई दिक्कत है तो बताओ, यहाँ तक किसी सज्जन को कुछ भी तकलीफ है? तो भी अगर आपको यहाँ तक दिक्कत आ रही है ना, तो बताओ कि सर हमें यहाँ पे दिक्कत, सर हमें यहाँ पे दिक्कत। थर्ड प्रोपोर्शन क्या है कि जो तीसरे नंबर पे होगा, ठीक है, ये हमेशा इस वाली कंडीशन में आएगी, इसलिए मैंने यहाँ पे लिखा इफ ए इज टू बी एस बी इज टू सी। हमने क्या लिखा, ए लिखा, फिर बी लिखा, फिर थर्ड पे भी हमने क्या लिखा, बी लिखा। कि अब देखो, ये फर्स्ट नंबर पे है, ये सेकंड नंबर पे है, भले ये थर्ड नंबर पे है, लेकिन ये भी सेकंड के ही जैसा है, ये भी सेकंड के ही जैसा है। मीन यहाँ पे सेम टू सेम है, तो हम इसको वन कह लेते हैं, इसको हम टू कह लेते हैं, इसको हम थ्री कह लेते हैं। जो थर्ड प्रोपोर्शनल होगा ए और बी का होगा, ये यहाँ पे बोला जा रहा है। बताओ, समझ आई बात सबको, ये कहा जा रहा था। ठीक है, क्या, ठीक है, ओके, नेक्स्ट देख लो। एक आएगा इसमें आपका, एक आएगा इसमें आपका क्या, मीन प्रोपोर्शन, क्या आएगा, मीन प्रोपोर्शन आएगा। फिर क्वेश्चन आते हैं, क्या आएगा, मीन प्रोपोर्शन, मीन प्रोपोर्शन। मीन प्रोपोर्शन क्या है, मान लो आपको इस तरीके से है, ए इज टू बी एस बी इज टू सी। यहाँ पे देखो, दो बीच वाला नंबर सेम है, बीच वाला नंबर यहाँ पे सेम रहेगा। तो अगर मैं ऐसा लिख दूं, ए अपॉन बी लिख दूं इक्वल टू बी अपॉन सी लिख दूं, फिर मैं अगर यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई कर दूं, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दूं, बी इंटू बी हो जाएगा, ठीक है, इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए इंटू सी हो जाएगा। इंटू बी करोगे बी स्क्वायर हो जाएगा, इक्वल टू में ए इंटू सी हो जाएगा। बी इज इक्वल टू करोगे, यहाँ स्क्वायर हटा दो, यहाँ रूट लगा दो, ए इंटू सी हो जाएगा। शॉर्ट में हम इसको क्या लिख सकते हैं, ए सी लिख देते हैं। तो मेन प्रोपोर्शन आप डायरेक्ट या तो ये फॉर्मूला याद रख लो कि बी इज इक्वल टू रूट ए सी होता है, या तो क्या कर लो, आपको पता है कि हम इसको एज ए फ्रैक्शन लिख सकते हैं, एज ए फ्रैक्शन लिख दिया इसको, तो यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, आंसर आपको वैसे ही मिल जाएगा। अभी मैं इस पे आपको बताओ, मेन प्रोपोर्शन भी क्लियर हो गया, मेन प्रोपोर्शन भी क्लियर हो गया सबको, बोलो, मेन प्रोपोर्शन में कोई दिक्कत परेशानी है तो बताओ, सिंपल है। अगर आपको ये पूरा ऐसा याद नहीं भी रखना है, कोई दिक्कत नहीं है, उसकी टेंशन मत लेना, क्योंकि हमें पता है ए इज टू बी ए अपॉन बी हो जाएगा, ठीक है, इज टू बी ए अपॉन बी हो जाएगा, बी इज टू सी बी अपॉन सी हो जाएगा।
फिर वहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई बी इंटू बी करोगे, बस या आपको सॉल्व कर लोगे आप आसानी से। क्या भाई, समझ आ रही है बात मेरी सबको? सबको समझ आ रहा है, सबको मजा आ रहा है, चीजें सबको क्लियर हो रही है, तो फिर हम आगे प्रोसीड करते हैं। ठीक है, फिर हम आगे आप छोटे मोटे क्वेश्चन एक बारी उठा लेते हैं। बस प्रोपोर्शन का मेन फंडा आपको इतना ध्यान में रखना है, प्रोपोर्शन का मेन फंडा आपको इतना ध्यान में रखना है। चलो, पहला क्वेश्चन छुटके छुटके क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे, छुटके छुटके क्वेश्चन से हम स्टार्ट करेंगे प्रोपोर्शन। देख लो क्वेश्चन, देख लो क्वेश्चन। क्वेश्चन आपको है कि आपको फोर्थ प्रोपोर्शनल फाइंड करना है। फोर्थ प्रोपोर्शन ऑफ, फोर्थ प्रोपोर्शनल ऑफ, फोर्थ प्रोपोर्शनल ऑफ 25, 15 एंड 40। 25, 15 एंड 40 का आपको क्या करना है? फोर्थ प्रोपोर्शन इसका आपको फाइंड करना है। क्या लोगे क्या? फोर्थ प्रोपोर्शन ऑफ 25, 15 एंड 40 का फोर्थ प्रोपोर्शन क्या आप निकाल पाओगे? फोर्थ बोला है, फोर्थ निकालना है, फोर्थ बोला है, फोर्थ प्रोपोर्शनल इसका आपको निकालना है। बताओ भाई, क्या समझ आ रही है सबको ना? सब लोगों को चीज समझ आ रही? ईशान, सिद्धार्थ, प्रत्युष, तमन्ना, शौर्य, वैभव, विवेक, क्लियर हो रही है? क्या आंसर आने लग गए? ज्यादा जल्दीबाजी मत किया करो दोस्त, आप जल्दीबाजी करते हो और फिर आपके आंसर गलत आते हैं। क्या? आपके आंसर गलत आते हैं। देखो, आपने इसको यहाँ से स्टार्ट करा होगा, आपने क्वेश्चन को करना, क्वेश्चन को आपने करना गाइस, यहाँ से स्टार्ट करा होगा। फोर्थ प्रोपोर्शनल मुझे निकाला 25, 15, 40 का, इसका मतलब फर्स्ट, सेकंड, थर्ड है। ठीक है, ये 25 फर्स्ट प्रोपोर्शन है, आप इसे एज ए प्रोपोर्शन लिख लो। ठीक है, तो जो फर्स्ट दो होंगे वो एज ए रेशियो में आएंगे, है ना, क्योंकि प्रोपोर्शन क्या है, जब हम दो रेशियो का कंपैरिजन कर रहे हैं, प्रोपोर्शन की बात हो रही है, तो एक रेशियो के बाद प्रोपोर्शन का साइन, आगे फिर क्या है, 40 है। फोर्थ प्रोपोर्शनल बोला है, तो फोर्थ मुझे फाइंड करना है, इसलिए मैंने यहाँ पे एक्स मान लिया। आप अपने हिसाब से कुछ भी मान लेना, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, एक्स मान लिया। फिर आपको पता है कि सर रेशियो क्या है, रेशियो फ्रैक्शन है, तो इसको फ्रैक्शन में कर लो। 25:15 है तो 25/15 हो गया। प्रोपोर्शन है तो इज इक्वल टू, यहाँ पे क्या हो जाएगा, 40/x हो जाएगा। अब आपको क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, x इंटू 25 कर लो, ये हो जाएगा 25 इंटू एक्स इज टू, यहाँ क्या कर लो, क्रॉस मल्टीप्लाई हो गया ना, 40 इंटू 15 कर लो। आपको पता है x के साथ 25 मल्टीप्लाई है, वो इक्वल के दूसरी साइड जाएगा तो डिवाइड में जाएगा। अपने हिसाब से आपसे रिड्यूस कर लो। 5 5 जा 25, 5 3 जा 15 एंड 5 8 जा 40, एक्स इज इक्वल टू क्या बचा, 8 इंटू 3 बचा। 8 इंटू 3 कितना हो जाएगा, 24 हो जाएगा। तो 24 यहाँ पे आंसर आ दोस्त, 24 आंसर आ। ठीक है, तो 24 सही था, दो का सही है, सौरभ का सही है, प्रत्युष का सही है, कोई नहीं, अब आगे कर लेना। अब देखो, हमने जो एक चीज बोली, सर जो भी दो, जब दो रेशियो इक्वल होते हैं, उस चीज को हमने बोला, जब दो रेशियो इक्वल होते हैं तो हम उसे क्या कह देते हैं, प्रोपोर्शन कह देते हैं। इसको वेरीफाई कर लेते हैं। 25:15 है और 25:15 एज 40 हमारा क्या आया, 24 आया। क्या ये इक्वल है? आप बोलोगे नहीं सर ये इक्वल कहाँ होगी, यहाँ तो अलग अलग है। आप इनको रिड्यूस कर लो एक बारी। ये क्या है, ये आपका 25/15 है, और ये इस टू में क्या, या इक्वल में मान लो क्या है, 40/24 है। रिड्यूस करूंगा तो किससे हो जाएगा, 5 5 जा 25, 5 3 जा 15 हो जाएगा। इससे करूंगा तो देखो 8 5 जा 40, 8 3 जा 24 आ गया इक्वल, आ गया इक्वल, इससे बोला जाता है वो। ठीक है, चलो भाई, बात सबको समझ आ गई होगी, कोई दिक्कत कोई परेशानी है तो बताओ। एक तो ये फंडा है आपका, सिंपल है इसमें तो। ठीक है, लेकिन एक क्वेश्चन के बीच बीच में आपको आ सकता है, क्वेश्चन के बीच बीच में आपको आ सकता है। एक एक क्वेश्चन कर लो, एक क्वेश्चन कर लो, आपको ये क्वेश्चन बोला गया है, आपको ये क्वेश्चन बोला गया है, ठीक है, कोई क्वेश्चन बोला गया है इसको। क्वेश्चन को करो जरा, आपको मीन प्रोपोर्शन फाइंड करना है। ठीक है,
इन proportion of 64 and 121, 4 and 100 मेन प्रोपोर्शन ऑफ 64 एंड 121 निकालो जरा। अब देखो मेन प्रोपोर्शन की बात हो रही है, या तो डायरेक्ट जो फॉर्मूला है आपके पास, ठीक है, क्या था कि b इज इक्वल टू रूट ए सी, ठीक है, सीधे जो दिए जाएंगे उनको रूट के अंदर मल्टीप्लाई करके आंसर देना है बस, ठीक है। यहाँ ऐसा नहीं समझ आएगा, कई बार आप बोलोगे नहीं सर हमें फॉर्मूला याद नहीं रहता उस टाइम, तो अपना कॉमन सेंस लगा लो, दिमाग लगा लो, वहाँ से भी चीज़ क्लियर हो सकती है, हो भी जाएगी। तो अरे आंसर देखो, मेन प्रोपोर्शन का मतलब क्या है? मेन प्रोपोर्शन हमने बोला था कि मेन प्रोपोर्शन इस कंडीशन में आता है। कौन सी कंडीशन में आता है? सर जब भी हम पे इस तरीके का रेशियो होगा, ए इज टू बी होगा, एज क्या होगा, बी इज टू सी होगा, मतलब मेन जब भी हम पे सेम होगा तो ही वो आपसे डायरेक्ट बोलेंगे कि मेन प्रोपोर्शन निकालो, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, क्योंकि यार देखो 64 फर्स्ट प्रोपोर्शन है, 121 सेकंड प्रोपोर्शन है, हम पे दो ही प्रोपोर्शन दे रखे हैं, इसका मतलब जो बीच वाला आएगा वो सेम आएगा, ठीक है, बीच वाला सेम आएगा। तो चलो, या तो ऐसा कर लो, या तो सीधे क्या कर लो, जैसा मैंने फॉर्मूला यहाँ से हमने डिराइव करा था, ठीक है, अगर आप यहाँ वैल्यू भी रखोगे आपको क्या मिलेगा, आप एक जगह रखोगे 64, यहाँ पे इस टू बी ऐसी रहेगा, एस बी ऐसी रहेगा, और सी में क्या आएगा, 121 आएगा। क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे आपको फाइनल वही मिलेगा, ठीक है। देखो क्रॉस मल्टीप्लाई भी करोगे 64 अपॉन बी इज इक्वल टू बी अपॉन 121, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे बी इंटू बी स्क्वायर इज इक्वल टू 64 इंटू 121 करोगे, यहाँ से b इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो ये रूट यहाँ लग जाएगा क्योंकि हमने वहाँ से स्क्वायर हटा दिया, ठीक है। 64 का करोगे तो क्या आएगा, 64 का करोगे तो क्या आएगा, 4 आएगा, 121 का करोगे तो क्या आएगा, 11 आएगा, ठीक है। सॉरी 64 का तो क्या आएगा, 64 का तो 8 आएगा ना, रूट स्क्वायर रूट 8 आएगा, 121 का 11 आएगा, b इज इक्वल टू 11 8 क्या हो जाएगा, 88 हो जाएगा। आपके आंसर 4 वगैरह आ रहे हैं, समझ करो, ठीक है, तो बी क्या आएगा, 88 आएगा। मैंने आपको डायरेक्ट बताया था कि जब भी मेन प्रोपोर्शन दिया हो, बी स्क्वायर इज इक्वल टू क्या था, ए इंटू सी, या बी इज इक्वल टू क्या था, रूट ए इंटू सी, ए इंटू सी मतलब जो है लास्ट वाले नंबर थे, तो सीधे हमने क्या कर देना है, इनका रूट निकाल देना है 64 इंटू 121। कई बार यहाँ ऐसा नंबर हो जिसका कि आपको रूट याद ना हो, तो 64 सबके क्या कर दो, जितने भी नंबर अंदर होंगे वो मल्टीप्लाई हो रहे हैं, उनके क्या कर दो, प्राइम फैक्टर कर लो, दो दो के पेयर बना लेना, या जब ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो मल्टीप्लाई में आप सीधे सीधे बाहर जिसका मिल रहा है उसका ले सकते हो, ठीक है। जैसे 64 परफेक्ट स्क्वायर है, सीधे मैंने उसका कर लिया, 121 परफेक्ट है उसका कर लिया। कभी भी ऐसा मत कर देना कि अगर ये ऐसा होता 64 प्लस 121, फिर हम बाहर नहीं लेते डायरेक्ट, फिर हम ऐसा नहीं करते कि इसका 8 हो गया एंड 121 का 11 हो गया, 11 8 प्लस 11 कर लिया, वो गलत हो जाता है, ठीक है। ये सिर्फ मल्टीप्लाई वाले केस में होता है ऐसा। आपका क्या आ जाएगा, 88 आपका यहाँ से आंसर आ गया। 4a है तो बी 121 नहीं होगा, हाँ नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे बोला मीन प्रोपोर्शन निकालो, क्या मीन बोला है। अगर मैंने उनको ए बी बोल दिया तो फिर हमें दो नहीं निकालने पड़ेंगे। अगर मैंने इसको मान लिया कि ये ए है और ये क्या है, ये बी है, तो मेरे पे दो छूट गए, एक तो दूसरा वाला बी और एक सी, या ऐसा समझ लो अगर दूसरा सी होगा तो फिर डी छूट गया, ठीक है। तो जब भी मीन बोला जाएगा, अभी मैं आपको एक दूसरा क्वेश्चन दूंगा उससे आपको और क्लैरिटी मिलेगी, जब भी आपको मीन बोला जाएगा और यहाँ सिर्फ दो ही नंबर दिए जाएंगे, आप समझ जाओगे कि वो ये वाला केस है कि आपके पास जो मीन है, मीन हमारे पास बिल्कुल सेम टू सेम होगा। आई मेरी बात समझ, बताओ क्लियर है, बताओ। जब भी मीन बोला जाएगा और सिर्फ आपको दो ही नंबर दिए गए होंगे, आप समझ जाओगे सर मीन वहां पे सेम होगा। निकले आगे, निकले आगे, बताओ। चलो, छोटी छोटी कैलकुलेशन बेस्ड क्वेश्चन करते हैं, छोटी छोटी कैलकुलेशन बेस्ड क्वेश्चन करते हैं, थोड़ा करने का ट्राई करना, थोड़ा इनको करने का ट्राई करना।
ट्राई करना। जहाँ मीन फाइंड करना है वहाँ मीन सेम होगा। अगर आपको क्वेश्चन में सिर्फ 2 नंबर दे रखे, यहाँ पे तो 2 ही नंबर दे रखे हैं ना, यहाँ पे तो मुझे 2 ही नंबर तो दे रखे थे। अगर 3 नंबर दिए होते, है ना, 3 नंबर दिए होते, तो फिर मान लो इसी को मान लो, अगर इसमें बोला जाता मीन फाइंड करो, तो फिर हम क्या करते? इसको मैं ए मान लेता, इसको मैं बी मान लेता, ठीक है? ये आपका डी होता, और जो बीच बचा सी वो मुझे फाइंड करना, ठीक है? और मीन का जनरली ऐसा ही क्वेश्चन आता है, टेंशन मत। बीच में ही आएगा क्वेश्चन, कई बार बीच में आएगा, ऐसा तो नॉर्मल तो नहीं आएगा ऐसा, है ना? नॉर्मल बेसिक क्वेश्चन नहीं आएगा। क्वेश्चन के बीच में यूज होते हैं। चलो इसको देख लेते हैं। आपको यहाँ पे कैलकुलेशन बेस्ड क्वेश्चन है, एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है। एक्स इज टू 75 एज 15 इज टू 45। तो करो, तो करो। 3 इज टू 5 एज 21 इज टू एक्स। ये आपको थोड़ा सा क्या है कि क्वेश्चन में फ्लो में लाने के लिए, ये थोड़ा सा इनको आपको फ्लो में लाने के लिए हो गया। करना, करना। एक्स इज टू, एक्स इज टू 3 एज 12 इज टू 4। एक्स इज टू 3 एज 12 इज टू 4। तो करना, तो करना। 0.75 to x as 5:8। 0.75 to x as 5 पॉइंट है। देखते हैं इस क्वेश्चन को कौन करेगा। ना ये 0.75 है, 0.75 है इसमें। चलो करो। क्वेश्चन क्या है आपका? x इज टू 75, आपने ऐसे लिख दिया x अपॉन 75 इज इक्वल टू 15 अपॉन 40। जितने प्रैक्टिस करोगे आपको खुद ही दिखेगा कि हमें आप क्वेश्चन को कहाँ ले जाना है ना। डायरेक्ट आप इसमें समझ जाओगे हमें क्या करना है। आपको पता है क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, सिंपल चीज़ को देखो, क्रॉस मल्टीप्लाई होगा। क्रॉस मल्टीप्लाई भी ज़्यादा मत करो, आपको पता है कि सर एक्स इज इक्वल टू एक्स के साथ जो कुछ है उसे हटा दो। 75 डिवाइड में है, इक्वल के दूसरी साइड जाएगा तो मल्टीप्लाई में जाएगा, तो 15 इंटू 75 हो गया, अपॉन में ये 45 यही रहने दो, अपने हिसाब से देख लो। फिर आगे देखो, 15 3 जा 45, 3 से 75 आप डिवाइड करोगे तो कितना हो जाएगा? 3 टू 6, 3 5 जा 15। आंसर आ गया आपका 25। आंसर आ गया आपका 25। 25 आया होगा आंसर, आया था 25 आंसर आया था। हाँ ठीक है, 25 ऑलमोस्ट सबका आंसर है, ठीक है। इसका देख लो, 3:5 इज इक्वल टू 21 इज टू एक्स। तो इसे हमने क्या लिख दिया? इसे हमने क्या लिख दिया? 3/5 लिख दिया, ठीक है। इज इक्वल टू से क्या लिख दिया? 21/x लिख दिया। अब आपको पता है ये कॉमन सेंस वाली बात है, सर ये यहाँ जाएगा, चलो यहाँ चला गया, इज इक्वल टू ये यहाँ जाएगा 21/5। फिर फाइनल जब 3 x रहा होगा तो 3 में आ जाएगा ना, इतनी बात तो पता ही होगी, 3 में आ जाएगा। 3 7 जा 21 एंड 7 5 जा, ये तो बहुत ही बेसिक दे रहा हूँ मैं यार, ये तो बहुत ही बेसिक दे रहा हूँ मैं, ठीक है। तो वो कितना हो जाएगा? 35। 35 आंसर आया था, ठीक है। 35 भी आंसर आ किसी का 1.2 आंसर आ, किसका कहाँ पे है 1 पॉइंट? इसका करोगे क्या हो जाएगा? क्या करोगे तो क्या हो जाएगा? x/3 हो जाएगा, इज इक्वल टू 12/4 हो जाएगा। x के साथ 3 डिवाइड में है, इक्वल के दूसरी साइड जाएगा तो मल्टीप्लाई में चला जाएगा, ठीक है। 4 3 जा 12 हो जाएगा, 3 3 जा कितना हो जाएगा? 9 हो जाएगा। तो यहाँ से आंसर 9 आ रहा है, बताओ। 9 आया था आंसर। 25 35 9, ठीक है। हाँ चलो इसका देख लो, इसका क्या होना था? 0.75, 0.75 अपॉन में क्या है? x है, इज इक्वल टू क्या है? 5/8 है, ठीक है। आपको पता है x यहाँ जाएगा, ठीक है, अपने हिसाब से कर लो कैलकुलेशन, ठीक है। x यहाँ चला गया, 5 इंटू एक्स हो गया होगा वो, ठीक है। 5 इंटू क्या हो गया होगा? x हो गया होगा, लिख लेता हूँ, 5 इंटू एक्स हो गया होगा।
इज इक्वल टू में यहाँ पे क्या हो जाएगा 0.75, ठीक है, इंटू 8 हो गया होगा। आ रही है बात समझ में? ओके सर। फिर इस x यहाँ से हट के यहाँ आ गया होगा 0.75 इंटू 8, 5 यहाँ अपॉन में आ गया। अब वो आप पे डिपेंड कर रहा है आप क्वेश्चन को किस तरीके से कर रहे हो। वो यहाँ से बोलेगा मैं पॉइंट हटा रहा हूँ, कोई बोलेगा नहीं मैं डायरेक्ट डिवाइड कर लेता हूँ। 5 से इसको करो, पॉइंट आ गया है तो आगे आएगा, 5 1 जा 5 एंड 5 5 जा 25। फिर 0.15 इंटू 8 करो, क्या बचा मेरे पे 0.15 इंटू 8 मेरे पे बचा, ठीक है। ये क्या हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, 15 8 जा करोगे, 15 8 से कितना होता है 120 होता है। पॉइंट के बाद क्या है, एक दो डिजिट है, यहाँ पे दो डिजिट लगेंगे, एक डिजिट दो डिजिट, 1.20, 1.20 का मतलब 1 पॉइंट, बस आंसर आ गया। 1.25 आ रहा है क्या सिद्धार्थ, कहाँ आ रहा 1.25, 1.20 आ रहा होगा, थोड़ी सही से चेक कर लो। अब बताओ इसमें आपको कहाँ दिक्कत, कहाँ समस्या, कहाँ परेशानी आ रही है, वो आप बताओ। मैं कहाँ आपको और क्यों आपको दिक्कत आ रही है, कहाँ और क्यों इसमें आपको दिक्कत आ रही है। इन क्वेश्चन को भी अगर आप गलत करोगे तो बताओ, क्योंकि ये सिंप्लीफिकेशन में भी हमने करे हैं कई बारी, ठीक है, बेसिक कैलकुलेशन में भी हमने इनको कई बारी प्रोसीड करा है। अच्छा ठीक है, ओके, ठीक है, ऐसे करोगे। एक दो क्वेश्चन और देख लो। क्वेश्चन है x/8, x/8 एज 7.2 to 96, तो कर लो, कर लो, तो 9.6 करना, ठीक है, 9.6 करना। नेक्स्ट है 625 to 100, 100 एज 125, 125 is to 6.005 से डिवाइड करना था तो 1.20 आ रहा है। हाँ ठीक है, आपने उस हिसाब से करा होगा ना। क्वेश्चन कैसे भी कर सकते हो, अपने अपने तरीके होते हैं करने के ना, उसमें कोई इश्यू नहीं है, तो आप जा सकते हो। हाँ 7.2 है वो, हाँ 7.2, 10.2, 9.6। रहा है, डेसिमल वाले पे फंस रहे हो क्या, डेसिमल वालों पे फंस रहे हो क्वेश्चन में, मत ऐसे फंसो यार। 2.6, 9.6, हाँ 9.6 है, 9.6, फर्स्ट का 6, फर्स्ट 8/3, सबके आंसर अलग लगा रहे हैं। चलो देखो क्वेश्चन इसमें आपको दे रखा था, क्या दे रखा था, x/8 था तो इसे x/8 कर लो, इज इक्वल टू 7.2 अपॉन में 9 पॉइंट। आप यहाँ सीधे पॉइंट पॉइंट को कट कर सकते थे, ठीक है, क्योंकि यहाँ भी पॉइंट के बाद एक डिजिट है, यहाँ भी एक डिजिट है। ऐसा होता क्यों है देख लो, 7.2 है एंड 9.6 है,
आपने यहाँ से अगर ये पॉइंट हटाया तो आपने क्या करा, ये पॉइंट अगर आपने यहाँ से ये वाला पॉइंट हटा दिया होगा, ठीक है, तो यहाँ नीचे आपने क्या करा होगा, एक जीरो लगा ली होगी। अगर आपने यहाँ से एक पॉइंट ये हटाया होगा, अगर आपने यहाँ से ये पॉइंट हटाया होगा यहाँ से, तो एक जीरो आपने ऊपर लगाई होगी, है ना। जीरो से जीरो कैंसिल, देख लो 7.2 का क्या हो जाएगा, सीधे पॉइंट पॉइंट वहां से आपका हट गया होगा, सीधे पॉइंट पॉइंट आपका वहां से क्या हो गया, हट गया होगा। ठीक है, कर लो, पॉइंट पॉइंट आपका हट गया, x/8 इज इक्वल टू 72/96। ठीक है, 8 क्या है उसके साथ डिवाइड है, इक्वल के दूसरी साइड जाएगा तो मल्टीप्लाई में चला जाएगा। ठीक है, मल्टीप्लाई में आपका चला जाएगा, आपको पता है 12 8 जा होता है 96। ठीक है, एंड 12 6 जा होता है 72, तो x की वैल्यू कितनी आई, 6 आई। आ रही थी x की वैल्यू 6, आ रही थी x की वैल्यू 6। बताओ तुम क्या आंसर दे रहे हो, आप लोग क्या आंसर दे रहे हो भाई लोगों, बताओ क्या आंसर दे रहे हो। बाकी अपने अपने तरीके हैं करने के, मैं बार बार बोल रहा हूँ, करने के अपने अपने कैलकुलेशन करने के तरीके होते हैं। कोई कोई बोलेगा मैं इसको डिवाइड कर लेता हूँ कि 12 8 जा, कोई बोलेगा कि मैं इसको डिवाइड यहाँ पे कर लेता हूँ कि 12 6 जा 72, 12 8 जा 96, 0.6 0.8, यहाँ से पॉइंट पॉइंट आपका क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, ऐसा भी कोई कर देगा। अपने हिसाब से कर सकते हो कैलकुलेशन। इसको देख लो, 625 अपॉन में आपका क्या है 100 है, इज इक्वल टू 125 अपॉन में आपका x है। ठीक है, चाहे तो रिड्यूस कर लो इनको, या डायरेक्ट कर रहा है तो अपने हिसाब से देख लो, x यहाँ जाएगा, x यहाँ क्या हो गया 125 इंटू 100 यहाँ आ गया होगा 625 अपॉन में आपका यहाँ पे आ गया होगा। ठीक है, 125 और 625 का कुछ टेबल वेबल का रिलेशन चलता है, नहीं हो रहा है ऐसा तो 5 से रिड्यूस हो ही रहा है तो 5 से इसको रिड्यूस कर लो, 5 टू जा 10 जीरो, 5 1 जा 5, 5 टू जा 10, 5 5 जा 25, 1.5 1.5 कैंसिल, x की वैल्यू आपको 20 मिल गई। बताओ कहाँ दिक्कत आई। कैलकुलेशन सीखनी पड़ेगी भाई, सीखने क्या है तो प्रैक्टिस है यार, जितना आप अपने हिसाब से करोगे तो। ठीक है, चलो एक और क्वेश्चन कर लो। कि आपको क्या करना है, मीन प्रोपोर्शन निकालना है। मीन प्रोपोर्शन ऑफ मीन प्रोपोर्शन ऑफ 27 एंड 147 क्या होगा, बताओ अब जरा, अब लगाना इसमें दिमाग। मीन प्रोपोर्शन ऑफ 27 एंड 147, इसमें लगाओ अब जरा दिमाग, इसमें लगाओ अपना दिमाग, में लगाओ अपना दिमाग। मीन प्रोपोर्शन ऑफ 27 एंड 147 निकालो। मीन प्रोपोर्शन ऑफ 27 एंड 147, ठीक है। हाँ फंस रहे हो, बताओ। इतनी जल्दी फंस जाओगे तो कैसे चलेगा भाई लोगों, ऐसे अगर क्वेश्चन में फंस जाओगे तो कैसे चलेगा, बताओ। अब क्या आंसर, कैसे कैसे आंसर दे रहे हो भाई, आंसर कैसे कैसे दे रहे हो, कैसे कैसे आंसर दे रहे हो।
चलो देख लो। मेन प्रोपोर्शन बोला है तो अभी तो यार मैंने आपको बोला जब भी मेन प्रोपोर्शन बोला जाएगा एक ही नंबर होगा। इसे क्या कर दो, इनका रूट निकाल दो, मल्टीप्लाई में रूट निकाल दो। बोलोगे सर 27 ना तो परफेक्ट स्क्वायर है, 147 ना ये परफेक्ट स्क्वायर है। हम क्या करेंगे, हम इनका प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। 27 के आप प्राइम फैक्टराइजेशन करोगे आपको मिलेगा 3 × 3 × 3 मिलेगा। ठीक है, ये मिल गया। 147 के एक बारी कर लो, 147 के कर लो। किससे हो रहा है, 2 से नहीं हो रहा है, 3 से हो रहा है। ठीक है, 3 4 जा 12, 3 9 जा 27। ठीक है, फिर किससे हो रहा है, 7 से, 7 7 जा 49, 7 1 जा 7। ठीक है, मल्टीप्लाई में ही है ना, ये आगे देख लो, मल्टीप्लाई में आगे 147 के क्या है, 3 आया, इंटू 7 आया, इंटू 7 आया। पेयर बनाओ, पेयर बनाओ, पेयर बना, पेयर बना, पेयर बना, क्या आया, 3 आया, 3 आया एंड 7 आया। 3 4 9, 9 7 जा 63 आपका आंसर है। एक आंसर आया था 63, गुड। सारा का आंसर आया था 60 से करना है। अब देख लो जो चीज मैंने आपको बताई, आप बोलोगे हाँ सर ये चीज हमें भी पता थी, हम भी तो कर सकते थे ऐसा। क्या है, लेकिन वही आपको यार आउट ऑफ द बॉक्स सोचना पड़ेगा। क्या है, हाँ वही करना था। हाँ आप ऐसा भी कर सकते हो कि देख, लेकिन देखो अगर आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे फिर जो नंबर आएगा उसका भी आपको प्राइम फैक्टराइजेशन करना है। ठीक, क्योंकि वो मल्टीप्लाई में है तो उनका आप अलग अलग निकाल सकते हो। हाँ जो प्लस और माइनस होता बीच में फिर ऐसा नहीं कर सकते थे। ठीक है, फिर ऐसा नहीं कर सकते। बस बताओ, इस तरीके से करना है इसमें क्वेश्चन। ये सिर्फ क्वेश्चन हमने जो किए वो किस लिए किए, प्रोपोर्शन को थोड़ी फील करने के लिए। ठीक है, इनका यूज आगे आने वाले क्वेश्चंस के बीच में होगा। ठीक है, आगे आने वाले क्वेश्चंस के बीच में होगा इनका यूज। समझ रहे हो मेरी बात को, समझे मेरी बात को सब लोग। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन कर ले, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले, बताओ, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले। ठीक है सर, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लो। समझ आ गया ना, कोई दिक्कत है तो बताओ भाई, कोई भी प्रॉब्लम है तो बताओ। एक क्वेश्चन देता हूँ मैं आपको, अब धीरे धीरे हम क्वेश्चन चलेंगे, मिक्स क्वेश्चन अब हम चलेंगे। ठीक है, मिक्स क्वेश्चन हम चलेंगे। देखो ये वैसे प्रोपोर्शन का क्वेश्चन है। टू नंबर्स आर इन द रेशियो, टू नंबर्स आर इन द रेशियो, टू नंबर रेशियो में है। ठीक है, टू नंबर्स आर इन द रेशियो 5:8 के रेशियो में है वो, 5:8 के रेशियो में। इफ द इफ द सेकंड नंबर इज, ध्यान से कॉमन सेंस लगाना इसमें। द सेकंड नंबर इज, सेकंड नंबर मुझे दे रखा है, इफ द सेकंड नंबर इज 56, 56 देन फाइंड, इफ द सेकंड नंबर इज 56 देन फाइंड, देन फाइंड द फर्स्ट नंबर, देन फाइंड द फर्स्ट नंबर। Numbers are in the ratio 5:8. If the second number is 56, then find the first number. बताओ, बताओ भाई, आ गया आंसर, आ गया आंसर। गुड, ऐसी तो आएंगी देख बारी कैलकुलेशन, अगर आपने तगड़ी बना ली ना अपनी, आंसर बहुत इजी आएगा। देखो दो नंबर का रेशियो दे रखा है 5:8। ठीक है, दो नंबर का रेशियो है 5:8, रेशियो को मैं 5.8 की फॉर्म में लिख सकता हूँ। ठीक है, फ्रैक्शन की फॉर्म में। इफ द सेकंड नंबर मुझे दे रखा है कि 56 है, मतलब अगर मैं रेशियो भी लिख रहा हूँ इसको 5:8 है, फर्स्ट नंबर 5 को डिनोट कर रहा है, दूसरा नंबर 8 को डिनोट कर रहा है, मतलब मुझे 8 वाली वैल्यू दे रखी है, मतलब मुझे क्या दे रखी है, 8 वाली वैल्यू दे रखी है। तो हमने इसको ऐसे ही करना है कि 5:8 को मैं 5.8 लिख सकता हूँ, इज इक्वल टू में 5 का क्या है, एक्स मुझे निकालना है, 8 का मुझे दे रखा है कि दूसरा नंबर 56 है, तो 8 के साइड इज इक्वल टू 56 कर लो, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे, एक्स के साथ ये डिवाइड में है तो इक्वल के दूसरी साइड जाएगा तो मल्टीप्लाई में जाएगा, 5 × 56 में जाएगा, अपॉन में 8 है, 8 7 जा आपका 56, 5 7 जा 35 आपका आंसर आ गया। कि पहला नंबर क्या था, 35 था। बताओ पहला नंबर क्या था, ऐसा 35 था, बताओ। आया, आया मजा आया, आया मजा कि नहीं आया बताओ।
ठीक है? ठीक है भाई? हो जाएगा, बिना कैल्शियम के भी हो जाएगा, है ना? सारी चीज़ें माइंड में चलती हैं फिर। प्रैक्टिस आपको एक ही बारी करनी है। आई मीन हम सीख जाते हो प्रैक्टिस ना, फिर आधे से ज़्यादा चीज़ें आपके माइंड में हो जाती हैं। ठीक है? आधे से ज़्यादा चीज़ें फिर आपके माइंड में हो जाती हैं। एक छोटा-सा क्वेश्चन और ले लो, एक छोटा-सा क्वेश्चन और ले लो। क्वेश्चन है आपके सामने, इफ x इज़ टू y इज़ इक्वल टू x इज़ टू y इज़ इक्वल टू 4 इज़ टू 7, देन फाइंड 4 इज़ टू 7, देन आपको फाइंड करना है क्या? फाइंड करना है आपको क्या? 2x प्लस y 2x प्लस y इज़ टू 2x माइनस y 2x प्लस y इज़ टू 2x माइनस y, ये आपको फाइंड करना है। ठीक है? x और y का रेशियो आपको दे रखा है, सीधे उसकी वैल्यू रख दो। सीधे वहाँ पे x और y की जगह उसकी वैल्यू रख दो। ठीक है? सीधे हमने की वैल्यू रख देनी है। क्या है? x इज़ टू y, या इसे मैं x अपॉन y की फॉर्म में भी अगर मैं इसे लिख लेता हूँ, x अपॉन y इज़ इक्वल टू ये क्या है 4 अपॉन 7 है। सीधे मैं इसमें इसकी वैल्यू रख देता हूँ। 2 इंटू x क्या है? x यहाँ पे 4 है, प्लस y क्या है? y 7 है। तो मैं 2 इंटू x, x 4 है, y क्या है? y 7 है। 4 2 जा 8 प्लस 7, 2 4 जा 8 माइनस 7, 8 7 15 इज़ टू 8 माइनस 7 1, 15 इज़ टू 1 का रेशियो आया। ठीक है? इसकी जो मुझे वैल्यू आई 15:1 आई। इसकी वैल्यू निकालनी थी। क्वेश्चन समझ रहे हो ना? वैल्यू इसकी निकाली तो 15:1 आया। बहुत सही, सही आ रहा है, सही आ रहा है। बोलो, क्लियर है? क्लियर है बात? क्लियर है बात? ओके। हो रहा है ना क्लियर? ये नॉर्मल छोटी-छोटी अभी हमारे यहाँ पे कैलकुलेशंस चल रही हैं। देख लो, एक ये वाला भी देख लो। इफ x अपॉन y इज़ इक्वल टू 2 अपॉन 3, x अपॉन y इज़ इक्वल टू 2 अपॉन 3, आपको फाइंड करना है, क्या फाइंड करना है? 4x माइनस 2y, 4x माइनस 2y अपॉन में 3x प्लस 2y। x अपॉन y इज़ इक्वल टू 2 अपॉन 3, फाइंड 4x माइनस 2y अपॉन 3x प्लस 2y। बताओ, 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 बताओ भाई, बताओ भाई। x और y की वैल्यू रख दो, x और y की वैल्यू रख दो। 2.12 देख लो। पल है, पल क्या है? x अपॉन y इज़ इक्वल टू मुझे दे रखा है 2 अपॉन 3। आया क्वेश्चन में यार, चलो सीधे हम क्या करेंगे, x की वैल्यू रख देंगे। 4 इंटू एक्स की वैल्यू 2 रख दो, माइनस 2 इंटू वाई की वैल्यू क्या रख दो? 3 रख दो। अपॉन में y की वैल्यू, x की वैल्यू 2 है, प्लस 2 इंटू वाई की वैल्यू क्या है? 3 है। ये सॉल्व कर लो। 4 2 जा कितना हो जाएगा? 8 माइनस 2 3 जा 6, 8 2 जा 6 प्लस 2, ठीक है? 8 माइनस 6 आपका कितना हो जाएगा? 2, 6 प्लस 6 कितना हो जाएगा? 12। रिड्यूस करोगे 2 1 जा 2, 2 6 जा 12। इसका जो आंसर आया 1/6 आया। ठीक है? हाँ, 1/6 हो जाए, उसे सॉल्व करोगे 1/6 आपका आंसर। बताओ, ठीक है सर? ये नॉर्मल सा क्वेश्चन था, ये नॉर्मल सा क्वेश्चन है। अब जो ताबड़तोड़ क्वेश्चन आएगा, तड़कता-भड़कता जो क्वेश्चन आएगा, उसको देख लो ज़रा। एक ये टाइप अगर इस तरीके का क्वेश्चन आपके सामने आएगा, सर इफ x अपॉन 2 इक्वल टू y अपॉन 3 इक्वल टू z अपॉन 5। एक तो देख लो ध्यान से। x अपॉन 2 इक्वल है किसके? y अपॉन 3 के, इक्वल है किसके? z अपॉन 5 के। ठीक है? देन आपको बोला, देन आपको फाइंड करना है, देन फाइंड देन फाइंड वैल्यू ऑफ देन फाइंड वैल्यू ऑफ 4x, देन फाइंड वैल्यू ऑफ 4x प्लस 3y माइनस z, 4x प्लस 3y माइनस z अपॉन में y। देन फाइंड 4x प्लस 3y माइनस z अपॉन में y। वो तीनों के तीनों इक्वल है। x अपॉन 2 इक्वल है y अपॉन 3 के, और वो इक्वल है z अपॉन 5। यहाँ पे थोड़ा सा दिमाग लगाना है।
थोड़ा सा यहाँ पे दिमाग लगाना। मैं हिंट मैं आपको दे देता हूँ। मैं आपको हिंट दे रहा हूँ। हिंट क्या है इसमें? हिंट ये है, इसमें हमने कोई कांस्टेंट मान लो कि हमने क्या करना है, हम बोलेंगे सर x/2 इक्वल है किसके, y/3, ये सारे के सारे इक्वल है, ये सारे के सारे इक्वल है। क्यों ना मैं इसको इक्वल मान लो मैंने a मान लिया कि ये सारे के सारे a के इक्वल है, ऐसे मान सकता हूँ, है ना? भाई जब ये तीनों के तीनों इक्वल है, ये तीनों के तीनों इक्वल है, तो मैं मान लेता हूँ कि ये इसके इक्वल है। तो किसी चीज़ के तो वो इक्वल होंगे, मैंने मान लिया वो ए के इक्वल है। अब हम क्या करेंगे, एक-एक को ए से रिलेट करेंगे। आप बोलोगे ये सारे ए के इक्वल हैं, तो मैं ये भी तो बोल सकता हूँ जब x/2 y/3 के इक्वल है और y/3 इसके इक्वल है, इसका मतलब x/2 इसके भी इक्वल है, y/3 इसके भी इक्वल है, इसके भी इक्वल है, x/2 ए के भी इक्वल है, z/5 ए के इक्वल है, y/3 ए के इक्वल है। ये चीज़ आप यहाँ पे समझ सकते हो। ठीक है? ठीक है? ओके सर। x/2 किसके इक्वल मैंने मान लिया? a के इक्वल मान लिया। अब यहाँ से मैं x की वैल्यू निकालूँगा। x इज़ इक्वल टू क्या मिल जाएगा? जल्दी बताओ। x इज़ इक्वल टू क्या लिखूँगा मैं यहाँ पे बताओ? x इज़ इक्वल टू क्या लिखूँगा मैं यहाँ पे? जल्दी बताओ। इतना तो बता दोगे यार, x की वैल्यू क्या लिखूँगा मैं? लेट करो जल्दी यार। हुँ। जल्दी बताओ x की वैल्यू क्या लिखूँगा मैं यहाँ पे? ठीक है, गुड। समझ रहे हो ना? हाँ। ये x के साथ डिवाइड में इक्वल के दूसरी साइड जाएगा तो मल्टीप्लाई 2a हो गया। एक ये चीज़ है इक्वेशन 1। दूसरी देख लो, हमने क्या बोला? सर y/3 को भी इक्वल मान लो किसके? a के। ठीक है, तो यहाँ से y इज़ इक्वल टू क्या निकलेगा? 3a निकलेगा। इक्वेशन 2 फिर क्या है? z/5 इक्वल है किसके? a के। z/5 इक्वल है किसके? a के इक्वल है। यहाँ से z इज़ इक्वल टू क्या हो जाएगा? 5 इंटू a हो जाएगा। यहाँ से क्या हो गया? इक्वेशन 3 हो गया। अब यहाँ रख दो इन एक्स वाई जेड की वैल्यू को, ठीक है? हम पे क्या है? 4x है प्लस 3y है माइनस z है अपॉन में 2y है। 4 इंटू एक्स, एक्स की वैल्यू क्या है? ध्यान से देखो, एक्स की वैल्यू क्या है? 2a है। एक्स की वैल्यू क्या है? 2a है, तो 4 इंटू 2a हो जाएगा, ठीक है? प्लस 3 इंटू वाई की वैल्यू इक्वेशन टू क्या है? 3a है, तो 3 इंटू 3 हो गया एंड माइनस 3 इंटू 3 हो गया और माइनस जेड की वैल्यू तो आपके पास क्या है? 5a है। अपॉन में y की वैल्यू क्या है? 3a है। कर लो मल्टीप्लाई, 4 टू जा 8a हो जाएगा प्लस 3 थ्री जा 9a हो जाएगा माइनस 5a हो जाएगा अपॉन में 3a है। 9 8 17a हो गया, ठीक है? 17a हो गया माइनस 17a हो गया माइनस 5a अपॉन 3a, ठीक है? समझ रहे हो बात को? फिर आप क्या करोगे? 17 माइनस 5 करोगे, आपको मिलेगा 5a। क्या मिलेगा? आपको मिलेगा क्या? 12a अपॉन में 3। ए से ए कैंसिल या 3a से 12a को डिवाइड करोगे और आंसर आ जाएगा, और आपका आंसर आ, ठीक है? अब आया मजा? तो उस पूरे की जो वैल्यू आई, पूरे की जो वैल्यू आई, पूरे की जो वैल्यू आई वो कितनी आई? 4 आई, 4। इस पूरे की जो वैल्यू आई, ऐसा क्वेश्चन भी आप लोग एक बार देख सकते हो। तब जाएगा? क्या नहीं होगा? क्या नहीं होगा बोलो? ये सबको समझ आया नहीं आया बताओ? सब लोगों को समझ आया नहीं आया? तरीके से करोगे, प्रैक्टिस का खेल है यार, जितनी प्रैक्टिस करो बार बार तो चीजें क्लियर होती। ऐसे क्वेश्चन आने के चांसेस है एग्जाम में, ठीक है? ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं, ये शायद एग्जाम का एक क्वेश्चन, ये शायद एग्जाम का एक क्वेश्चन, ये है सबको बताओ। जब भी ऐसी, सिर्फ इस कंडीशन को याद रखो, जब भी ऐसी कंडीशन होगी, इक्वल में कोई एक चीज आप मान लो, इक्वल में को आप कोई एक चीज मान, ठीक है? चले आगे। ओके गुड। नेक्स्ट कुछ होमवर्क लिख लो, एक दो क्वेश्चन होमवर्क लिख लो, ट्राई करना इनको, ट्राई करना इनको, सर क्या क्या होगा, सर कैसा होगा, तो ट्राई करना। क्वेश्चन है आपके सामने, p अपॉन 3 इज इक्वल टू q अपॉन 2, q अपॉन 2, देन वैल्यू ऑफ, फाइंड वैल्यू ऑफ, वैल्यू ऑफ 2p प्लस 3q अपॉन 3p
2p प्लस 3q अपॉन 3p माइनस 2q माइनस 2q को करना है एक, ठीक है, को करना है एक, हो गया नोट, नॉर्मल है क्या, बाई 3 इज इक्वल टू q बाई 2 वैल्यू ऑफ 2p प्लस 3q अपॉन 3p माइनस 2q, क्या, नेक्स्ट देख लो, नेक्स्ट इक्वेशन रहेगा इफ a अपॉन b इज इक्वल टू a अपॉन d इक्वल टू अपॉन f इक्वल टू 3, सिंपल क्वेश्चन है, ध्यान से करना। देन आपको फाइंड करना है, फाइंड 2 इंटू ए स्क्वायर प्लस 3 इंटू सी स्क्वायर प्लस 4 इंटू डिवाइड बाई 2 इंटू बी स्क्वायर प्लस 3 इंटू डी स्क्वायर। सिंपल क्वेश्चन है, बहुत कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन, शायद ये एग्जाम में पूछा गया था कि हिसाब से पूछ, ऐसा कुछ था, ट्राई करना है इसको थोड़ा सा, हो जाएगा, वैसे नॉर्मल है, वैल्यू रखनी है, नॉर्मल है, वैल्यू रखनी है, ठीक है। मैं ए बी सी डी ई सब की वैल्यू यहाँ से आपको मिल जाएगी, ठीक है। ए अपॉन बी इक्वल टू 3 कर लोगे, ठीक है, ए अपॉन बी इक्वल टू 3 करोगे, वहाँ से किसी एक की वैल्यू निकालना, अगर आप ए की वैल्यू निकालोगे तो बी के टर्म में आएगी, तो यहाँ ए बी बन जाएगा, वो सारा कुछ आपका सॉल्व हो जाएगा। अगर आप यहाँ से बी की वैल्यू निकालोगे, ए के टर्म में आएगी, यहाँ बी के रखोगे, सारा सॉल्व हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं है, क्या क्लियर, नोट हो गया, समझ आई मेरी बात सबको, लोगों को मेरी बात समझ आई नहीं आई बताओ, क्या आगे, चढ़े आगे, पढ़े आगे, पढ़े आगे, नोट हो गया, ठीक है, गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करना, नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करना, क्वेश्चन है आपके सामने, इफ एक्स प्लस डी वाई टू टू डी एक्स प्लस 5y, एक्स प्लस 5y इक्वल टू 18:9, इक्वल टू 18:29। अगर ये ऐसा है तो आपको बोला, आपको वैल्यू फाइंड करनी है, फाइंड एक्स अपॉन वाई, आपको फाइंड एक्स अपॉन वाई, आपको फाइंड, नॉर्मल है, सिंपल ही लग रहा होगा अभी ना, ठीक है, ओके, इनको ट्राई करना, ठीक है, बाकी फिर स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन आएंगे आपके, अभी तो और कई सारे क्वेश्चन है, तो कई सारे क्वेश्चन है, अलग अलग टाइप के क्वेश्चन आएंगे इसमें, बेहतरीन बेहतरीन क्वेश्चन है, ठीक है, हिसाब से करो, बाकी अपना जो भी टेस्ट वगैरह आ रहे हैं उनको भी निपटाते रहो, ठीक है, लापरवाही मत करो किसी भी काम में, ठीक है, लापरवाही मत करो किसी भी काम में, ठीक है, और जितना हो सके चीज़ों को बार बार रिवाइज करो, बार बार प्रैक्टिस करो, ठीक है, मन लगा करके आपको पढ़ाई करनी है, जितना हो सके अपना पूरा का पूरा टाइम अपनी प्रिपरेशन से रिलेटेड, अपना जो आपका मेन काम है उससे रिलेटेड आपको करना है, या फालतू गॉसिप से आपको अवॉइड ही करना है उसको, जितना हो सके उन चीज़ों से दूर रहो, और बस अपनी प्रैक्टिस मन लगा करके करते रहो, कोई भी दिक्कत नहीं आएगी आपको, दिक्कतें आती हैं लेकिन आप फिर इस लेवल पे आ जाते हो कि आप उनको सॉल्व कर सकते हो, ठीक है, रिवीजन डेली किया करो, आपको पता होना चाहिए कि हमने अभी तक क्या क्या चीज़ें करी हैं, जो चीज़ आपने लिखी हैं, जो चीज़ आपने अपने नोट्स वगैरह बनाए हैं, एटलीस्ट वो तो आपको अच्छे से समझ आना चाहिए, अच्छे से वो आपके माइंड में फिट रहना चाहिए, ठीक है, बाकी कोई भी दिक्कत, कोई भी परेशानी होगी तो बता देना, है ना, तो मिलते हैं फिर हम लोग कल की क्लास में, यू लवली गाइस मे लीव नाउ, विश यू ऑल द वेरी बेस्ट, बी हैप्पी।
हेलो एवरीवन, तो क्या आपका भी सपना है कि मुझे सैनिक स्कूल एंट्रेंस एग्जाम क्रैक करना है, मिलिट्री स्कूल एंट्रेंस एग्जाम क्रैक करना है और वहां जाके मुझे अपनी अच्छे से प्रिपरेशन करनी है, या कोई भी आपका गोल है कि मुझे आरएमसी करना है, जेएनवी, सीएचएस जो भी है स्कूल होते हैं जहाँ की एंट्रेंस एग्जाम के थ्रू आपको एडमिशन मिलता है, तो उसकी आप प्रिपरेशन कर रहे हो और आप वहाँ जाके अपना पूरा स्टडी करने वाले हो, अपने डेवलपमेंट करने वाले हो, तो अनटोल्ड कॉन्सेप्ट लेकर के आया है आपके लिए विनर बैच, जिसमें कि आपको डेली क्लासेस मिलती है, ठीक है, लाइव क्लासेस होती है, उनकी रिकॉर्डिंग भी अवेलेबल होती है, राइट। आप इंस्टेंट अपना डाउट क्लियर कर सकते हो, कॉन्सेप्चुअल क्लासेस होती है, माइक आप वहाँ पे ऑन कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद आपको डेली प्रैक्टिस प्रॉब्लम मिलती है, जो भी हम लोगों ने क्लास में करा है आपको उसकी प्रैक्टिस प्रॉब्लम मिलेगी ताकि आपकी प्रैक्टिस अच्छे से हो जाए, राइट। वीकली आपका टेस्ट होगा, मंथली आपका टेस्ट होगा, ठीक है। एनी टाइम डाउट फैसिलिटीज रहेगी, कोई भी आपको प्रॉब्लम होती है तो 24/7 मैं आपके लिए अवेलेबल रहता हूँ, राइट। किसी भी टाइम आप अपना कोई क्वेश्चन कर रहे हो, कोई टॉपिक पढ़ रहे हो, कुछ डाउट आ गया, आपने तुरंत कॉन्टैक्ट कर लिया, ऑन द स्पॉट आपका डाउट क्लियर हो गया, ठीक है। और बहुत मिनिमम अफोर्डेबल फी रहती है ताकि हर कोई अफोर्ड कर सके और अच्छे से अपनी प्रिपरेशन को कर सके, राइट। एग्जाम तक आपकी क्लासेस कंटिन्यू रहेंगी, जब तक आपका एग्जाम नहीं हो जाता तब तक आपकी क्लास कंटिन्यू रहेगी और डेली आपकी क्लास हुआ करेगी, मस्त होकर के आप प्रिपरेशन करोगे। अभी आप देखो आपका लेवल क्या है, क्लासेस के बाद देखना आप कितनी सारी चीज़ें सीखोगे, बहुत तगड़ा आपका फाउंडेशन बन जाएगा, ठीक है। और ऑब्वियस सी बात है उसके बाद आपको जो भी आपका गोल है वो आपको मिल जाएगा, राइट। तो आप कॉन्टैक्ट कर सकते हो, कॉल कर सकते हो, व्हाट्सअप कर सकते हो, नंबर आपको शो हो रहा होगा, ठीक है। और बेहतरीन तरीके से आपको अपने क्लासेस को फॉलो करना है, ठीक है। और आपको बिल्कुल डेडिकेट होकर के जो इंस्ट्रक्शन दिए जाएंगे उनको फॉलो करना है और जहाँ भी कोई भी प्रॉब्लम आएगी एनी टाइम डाउट फैसिलिटीज़ आपके लिए है। बाकी क्लासेस की मेरी गारंटी है, जो मैं आपको करवाऊंगा आपको इजीली चीज़ें समझ आएंगी, आपको एफर्ट नहीं करना है ज़्यादा, एफर्ट हमने लगा लिया है, आपको जो दिया जाएगा उसमें आपको एफर्ट लगाना है, राइट। इधर उधर का कुछ नहीं करना है, फिर परेशान नहीं होना है कि क्या करना है, कैसे करना है, कब करना है, कितना करना है, वो सारा कुछ आपको बताया जाएगा। आपको मस्त होकर के बस फ्लो में अपनी प्रिपरेशन को आगे बढ़ाना है, ठीक है। और एक अपने आप से प्रॉमिस करना है कि हाँ यार, जो ये मेरी प्रिपरेशन की जर्नी है मैं ऑनेस्टली अपनी मेहनत करूंगा, फिर आपको उसका रिजल्ट भी मिल जाएगा, ठीक है। तो तुरंत आपको कांटेक्ट कर लो और अपना क्लासेस स्टार्ट कर लो, ठीक है। और फिर आपको आपका गोल अचीव होगा, ठीक है। कोई दिक्कत हुई तो बता देना। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट, बी हैप्पी। फिर हम क्लासेस में अब मिलते हैं, ओके।